अब्दुल्ला साहब की सरकार की एजुकेशन मंत्री स्कीना इट्टू जी, हम यहां से रेजिग्नेशन मांगते हैं। अब आप ही बता दीजिएगा या स्कीना इट्टू मैडम ही हमें बता दे कि रेजिग्नेशन क्यों ना मांगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 महीने की यहां पे छुट्टियां रही, 3 महीने की छुट्टियां कश्मीर में होती हैं, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन। और ट्रांसपोर्ट फीस वो फीस होती है जो वॉलंटरी फीस है, कंपलसरी फीस नहीं। और वॉलंटरी फीस वो है ट्रांसपोर्ट फीस जितनी हम यूज करेंगे। जब हमारे बच्चे, स्कूलों की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं स्कूलों की बसेस की बात कर रहा हूं जिनकी अपनी गाड़ी है स्कूलों की। उनकी ट्रांसपोर्ट फीस किस मकसद से दे पेरेंट्स, किस बेस पे दे, जबकि मैक्सिमम लोगों के पॉइंट होगा, दिमाग में आया होगा कि ड्राइवरों की सैलरी। मैं आपको बता दूं कि जब ट्रांसपोर्ट फीस फिक्स होती है तो 12 महीने का खर्चा ड्राइवर का, उनके जितने भी गाड़ियों के खर्चे सब मिलाकर फिक्स होती है और उस हिसाब से फीस जो है वो 10 महीने में 12 महीने की फीस जो है वो टोटल फिक्स होती है। उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट फीस जो है वो जबरन ली जा रही है जम्मू कश्मीर में, 3 महीने की वहां और 2 महीने में से 1 महीना यहाँ पे। वो क्यों दे? स्कीना इट्टू मैडम इस चीज में फेल हो चुकी है। राइट टू एजुकेशन अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे, अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, चाहे वो जेके वो स्कूल हो, सबने एनसीईआरटी की बुक्स लगानी है, अपनी पब्लिश की हुई बुक्स नहीं लगा सकता कोई भी स्कूल, वो गैर कानूनी है। लेकिन स्कीना इट्टू मैडम इसको भी नहीं रोक पाई। और राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 25% बच्चे अनएडेड एडेड स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे। लेकिन कोई भी स्कूल में एक बच्चा भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन नहीं ले रहा। राइट टू एजुकेशन भी मैडम 2 साल से इंप्लीमेंट नहीं करवा पाई। गवर्नमेंट स्कूल, मैं गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूं तो 4000 समथिंग स्कूल जो है गवर्नमेंट वो बंद कर दिए गए पिछले 5 सालों से। लेकिन सरकार को भी आए हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं, 1200 से कुछ स्कूल जम्मू में बंद हुए, 3000 समथिंग स्कूल जो है वो कश्मीर में बंद हुआ। क्या एक भी स्कूल कोई वर्ल्ड क्लास बनाया इन्होंने प्राइवेट के मुकाबले में? गवर्नमेंट स्कूलों को खत्म करने की कोशिश जो है वो सरकार मिलकर कर रही है। छोटे प्राइवेट स्कूल, आज आप बोलोगे कि अमित कपूर छोटे प्राइवेट स्कूलों के हक में कैसे बोल दिया? छोटे प्राइवेट स्कूल भी बंद करने की कगार पे है, क्योंकि इतनी एनओसीज लगा दी गई है, इतनी फॉर्मेलिटीज बना दी गई है। जो बेचारा एजुकेशन देना चाहता है, जो एजुकेस्टिस्ट के स्कूल है, जो बिजनेसमैनों के स्कूल नहीं है, उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशन मंत्री का इस्तीफा क्यों ना मांगू, ये बता दीजिए। वहीं पे मैं बात करूं यूनिफॉर्म की। आप मुझे बता दीजिए कि मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ता है, उसकी यूनिफॉर्म जो है वो 500 रुपए की आ जाती है। अगर वहां 3 यूनिफॉर्म भी लगी है, विंटर, समर या ट्रैक सूट, तो वो 1500 रुपए की टोटल होगी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में बुक यूनिफॉर्म जो है पर्टिकुलर शॉप पे हर साल चेंज कर दी जाती है। विंटर की अगर इस साल कोई बच्चा लेता है, 6 महीने के बाद उसको चेंज कर दी जाती है और 3-3, 5-5 हजार रुपए की यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है। जब ये भी स्कीना इट्टू मैडम नहीं रोक पा रही तो एजुकेशन मंत्री का इस्तीफा क्यों ना मांगू? फिर किंडरगार्टन का घोटाला पूरे देश में छोड़िए, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। स्कीना इट्टू मैडम को शायद पता नहीं, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला प्लेवे के नाम से, किंडरगार्टन के नाम से चल रहा है, जिनके पास कोई भी परमिशन नहीं। तो स्कीना इट्टू का इस्तीफा मैं क्यों ना मांगू, ये बता दीजिए। वही मैं बात करूं, आप आज के टाइम अगर चेक करोगे तो मैंने हमेशा ये बात कही है कि एफएफआरसी 3 सालों के ऑर्डर की सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर मैं गलत निकलता हूं तो मुझे जेल भेज दीजिए, अगर मैं सही हूं तो सिर्फ उनकी ऑर्डर कैंसिल करके जम्मू कश्मीर को लुटने से बचा लीजिए। क्यों सीबीआई की जांच नहीं हो रही? और स्कीना इट्टू मैडम को कहना चाहता हूं, जो आप हाई कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानते। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जनवरी में अपनी ऑब्जर्वेशन दी एक ऑर्डर में, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल
गवर्नमेंट एजुकेशन स्कूल जो है, एजुकेशन जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है। शर्म आनी चाहिए ये सरकार को, शर्म आनी चाहिए उमर साहब की सरकार को और एजुकेशन मंत्री साहिबा को कि एक हाई कोर्ट ऑनेबल कोर्ट में ये बात कही जा रही है कि आपका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। छोटे प्राइवेट स्कूलों को एनओसी के नाम से आप बंद करने की कगार पे हो और माफियाओं के स्कूलों के नाम से आप पेरेंट्स को लुटवा रहे हो। आज के टाइम जम्मू कश्मीर में इतनी मंदी चल रही है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, कोई किसी तरफ बाढ़ आ रही है, किसी तरफ कुछ हो रहा है। भद्रवाह में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे नई बिल्डिंग बनाने के बाद भी वहां के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने घर बना लिए, लेकिन बच्चों को वही कोलैप्स बिल्डिंगों में बिठाया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? क्यों ना मैं इस्तीफा मांगू, क्यों ना इस्तीफा मांगू। और अब बात करता हूं एनुअल चार्जेस और एडमिशन फीस की। सबसे बड़ा सवाल मेरा स्किनाइटो मैडम से, किसकी नाइटू मैडम, या तो आपको नॉलेज नहीं या फिर आप प्राइवेट स्कूलों से मिलकर दांतली चला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एडमिशन फीस जो है वो टोटल बंद कर दी थी। 2009 का एक्ट था कि एडमिशन फीस स्कूल ले सकता है, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन फीस बंद कर दी। स्कूल आज भी ले रहा है और सबसे जरूरी बात कि आज तक अमेंडमेंट नहीं किया गया उस स्कूल एजुकेशन एक्ट में, आज भी लिखा हुआ एडमिशन फीस के लिए। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को जो साथ होकर लुटवा रहे हैं। मैं बात करूं एनुअल चार्जेस की, तो एनुअल चार्जेस क्या होता है ये समझने की जरूरत है। किस तरह स्कूल लूट रहा है और किसको लूट रहा है? आम आदमी को, आम पेरेंट्स को, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आम आदमी हो, सबको लूटा जा रहा है एनुअल चार्जेस के नाम से। मैं पूछना चाहता हूं, जो एफएफआरसी कमेटी बनाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो इन्होंने एनुअल चार्जेस पास किए, क्या किसी को पता है? एक आरटीआई एक्टिविस्ट सोहेल दार कश्मीर के, उन्होंने आरटीआई लगाई। आरटीआई में मैं एक स्कूल की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक स्कूल की। एक स्कूल में 600 रुपया स्मार्ट क्लासेस के नाम से पर बच्चे का 600 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा था। और उसके बाद जब कंप्लेंट की 2 साल के बाद एफएफआरसी ने ऑर्डर निकाला कि वो फीस वापस की जाए 2025 में, लेकिन वो फीस भी अभी तक वापस नहीं हुई। तो मुझे कैसे यकीन हो कि आप जो एनुअल चार्जेस अपनी मर्जी से फिक्स कर देते हो, 2000 से 20-20 हजार रुपया ले लो, जो थैला बंद करके दे देते हो, उसकी बाइफर्केशन पेरेंट्स को कौन बताएगा? कहां से वो अकाउंटेबल हुआ? मुझे ये बता दीजिए, किस तरह आप एनुअल चार्ज फिक्स करते हो और लोगों की जेबों में डाके मरवा रहे हो। तो मैं स्किनाइटू मैडम का इस्तीफा क्यों ना मांगू, ये बता दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। मेरा सवाल है कि हर साल लोग पेरेंट्स तो जा रहे हैं, अब पेरेंट्स तो सड़कों पे है ही नहीं है। पेरेंट्स जिनको तकलीफ है वो तो है ही नहीं है जहाँ पे। सर सुनिए मेरी बात, आप देखते हो कि हमारे देश के क्या हालात हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं ना, पेरेंट्स तो है ही नहीं सड़कों पे। आप भी पेरेंट्स हो, आपके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। आज के टाइम देश के वो हालात हैं कि जो प्रोटेस्ट करेगा, जो स्कूलों के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सरकारों के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा, उस पर एफआईआर लगेगी। तो जब हमारे जैसे लीडर डरे हुए हैं, हमारे जहां की जम्मू कश्मीर की छोड़ो पूरे देश की पार्टियां डरी हुई है, अगर ये आवाज नहीं उठा सकती, तो आप उम्मीद करते हो कि एक पेरेंट्स जहां पे जिसका बच्चा पढ़ता है तो वो आवाज उठाएगा ताकि उसके बच्चे को हरास किया जाए, परेशान किया जाए? अरे भाई साहब, कोई आवाज नहीं उठा सकता। और इसी चीज का फायदा मिनिस्टर साहिबा उठा रही है, उमर साहब की सरकार उठा रही है। इसीलिए मैं उनका रेजिग्नेशन मांग रहा हूं। आप बताइए क्यों ना मांगू? आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब में है और वहाँ पे पेपर लीक हुआ, उनका इस्तीफा अभी तक नहीं दिया। आप एक भी कोई प्रूफ जो है वो दे दीजिए। आप हवा में बातें मत कीजिए। वहां पे जो इस्तीफा हुआ प्रूफ देकर हुआ, आप एक भी प्रूफ दे दीजिए। आप हवा में बातें मत कीजिए। आप मीडिया के बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप हवा में बातें मत कीजिए। सर एक सवाल मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बात की है स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूल की, तो सर जम्मू की बात छोड़ते अगर बॉर्डर की हम बात करें, बॉर्डर में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है तकरीबन तो बंद हो चुके हैं, लेकिन जो चल भी रहे हैं वहाँ पर भी बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जम्मू के तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है वहाँ पे। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही कि मैंने पहले ही कहा कि 2026 जनवरी में ऑनेबल हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने ये बात कही
कि गवर्नमेंट स्कूल कोलैप्स हो चुके हैं। कोलैप्स का मतलब है खत्म हो चुके हैं। जो चीज खत्म होती है वहां पे कोई भी नहीं जाना पसंद करेगा। इसी वजह से ये गवर्नमेंट की साजिश है, एजुकेशन मंत्री साहिबा की साजिश है, जो स्कूलों को बंद करवाया जा रहा है, स्कूलों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, छोटे प्राइवेट स्कूलों को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ बिजनेसमैनों के स्कूलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको अभी भी बता देता हूं, स्कीना इटू मैडम अगर ईमानदार है, अगर ऑनेस्ट है, सीएम साहब की सरकार ईमानदार है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जो स्कूल वायलेंस करते हैं, जो स्कूल गैर कानूनी चल रहे हैं, जो स्कूल बुक्स यूनिफॉर्म का इंडेक्स चला रहे हैं, जो फीसें एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्या उन स्कूलों में आपके एमएलए रिबन काटने कैसे जाते हैं? करवाइए एक भी। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑडिट क्यों नहीं करवाई जाती प्राइवेट स्कूलों में? मैं यहां तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं, अगर मैं गलत निकला, इन्होंने सोसाइटी और ट्रस्टों में पैसा नहीं डाला होगा, तो मुझे जेल भेज दीजिएगा, उम्र कैद कर दीजिएगा, लेकिन एक बार करवाइए तो